Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says main objective of production of herbicide resistant GM crops is to option number A encourage eco-friendly herbicides, option B reduce herbicide accumulation in food articles for health safety, option C eliminate weeds from fields without the use of manual labor, option D eliminate weeds from field without the use of herbicides. So क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप्स का वो क्या होता है. So the key concept here is GM crops और genetically modified crops. So genetically modified crops क्या होती हैं? So इनमें क्या होता है, एक कोई जीन ले लेते हैं, let's say हमें कोई ट्रेट इनकॉर्पोरेट करवाना है इन दीज क्रॉप्स. सो इनमें क्या होता है, कोई भी जीनोम जो है उसको ऑल्टर कर दिया जाता है. सो लेट्स से ये कोई जीन ले लिया एंड ये दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट के जीनोम में एंटर करवा देते हैं. सो जो ये फर्दर ये प्लांट आगे जाके सीड्स प्रोड्यूस करेगा, वो सीड्स के पास न्यू डीएनए होगा. ऑल्सो ये जनरली करा जाता है टू इम्प्रूव पेस्ट रेजिस्टेंस, tolerance to herbicides, or to have better yield. So ये जनरली डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि इनको क्यों करा जाता है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स. सो इसमें बोला है कि ये करा जाता है टू एनकरेज इको फ्रेंडली herbicides. So this option here is incorrect because ये इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए नहीं है, उनको इनकरेज करने के लिए नहीं है. ये इसका मेन मोटिव नहीं होता है. रादर टू प्रमोट, इट प्रमोट्स यूजिंग एग्जिस्टिंग हर्बिसाइड्स. सो हमें नए हर्बिसाइड्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो हम पुराने हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं उनसे ही कैसे अपनी क्रॉप्स को बचाएं. सो ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है विच इज reduce herbicide accumulation in food articles for health safety. So this is about herbicide accumulation जो कि foods में होता है for food safety, food health safety. So this option here is also incorrect because main objective हमारा है कि हम जो herbicides को एक्यूमुलेट इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं इन क्रॉप्स, जो हमारे अर्लियर हर्बिसाइड्स एग्जिस्टिंग हर्बिसाइड्स चले आ रहे हैं, हम जो उनको इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं वो आगे जाके हमारी क्रॉप को हार्म ना करें. सो ये इनका मेन मोटिव होता है. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज टू एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम फील्ड्स. सो एलिमिनेट वीड्स विदाउट यूज ऑफ मैनुअल लेबर. सो इसमें बोला है कि जो वीड्स प्रेजेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करना विदाउट यूज ऑफ मैनुअल लेबर. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट बिकॉज हमें चाहिए कि हम जो पुराने हर्बिसाइड्स को यूज कर रहे हैं, लेट्स से फार्मर्स उनको स्प्रे करें और वो क्रॉप्स को हार्म ना करें. सो हमें क्रॉप्स को ही रेजिस्टेंट बनाना है. सो वी नीड क्रॉप्स जो रेजिस्टेंट हैं इन हर्बिसाइड से, सो दैट जो आगे हम वीड्स हैं उनको इफेक्टिवली एलिमिनेट कर पाए यूजिंग आर हर्बिसाइड्स. और वो हर्बिसाइड्स जब हम स्प्रे कर रहे हैं क्रॉप्स पे तो वो क्रॉप्स को हार्म ना करें. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज टू एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम फील्ड्स विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स. सो इसमें बोला है कि एलिमिनेट करना है हमें वीड्स को and without the use of herbicide. So this option here is incorrect because जब तक हम herbicides use नहीं करेंगे तब तक हमारे जो weeds हैं वो eliminate नहीं होंगे. So weeds will stay. So therefore the correct option for this question is option number C, which is
eliminate weeds from fields without the use of manual labor. Hope you understood it well. Best of luck.